हेलो दोस्तों, इसे आप आई ओपनर सेशन समझिए, इसे आप मोटिवेशनल सेशन समझिए, लेकिन वो सारे बच्चे जो कह रहे हैं कि सर हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, हमें पढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, ऐसे लगे नहीं रहा है। और सर हमारे पेरेंट्स टेंशन लिए जा रहे हैं। दोस्तों 4 से 5 बातें मैं इस लेक्चर में बताऊँगा और उतना सुनने के बाद भी अगर आपकी इच्छा ना हो, तो आप गलत ट्रैक पे हो और क्या डिसीजन लेना चाहिए वो मैं एंड में थोड़ा मैं हो सकता है कि आपको डाँट ही दूँ इस लेक्चर में, लेकिन ना आपको कोई तो बोलने वाला चाहिए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते थे। अगर मुझे कोई प्यार से समझा रहा है ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा, हम इंडियंस हैं। और क्या है ना कि हम लोग अपने इतिहास को भी भूल चुके हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रस्ट मी, अगर आप सच में छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हो, आप लोग महाराणा प्रताप को मानते हो, आप लोग ऐसे बहुत सारे बड़े-बड़े हस्तियाँ इंडिया में हो गई है ना? कि जिन्होंने बहुत ऑड परिस्थिति से आके बहुत कुछ इतिहास रच दिया। अगर आप बाबा साहेब अम्बेडकर को भी देखो, कोई भी मतलब पर्सन जो भी आपको लगता है, आप एक पर्सन को उठाइए, एक उस महान व्यक्तित्व को उठाइए और भई देखो कि हम कहाँ पे आ रहे हैं, हम सिर्फ़ जन्म लिया है और ऐसे ही मर जाएँगे क्या? अरे एक टारगेट मिला है, तुम बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम सीए एग्ज़ाम दे रहे हो, जो भी दे रहा है, भई क्या करना है तुझे वो बुक्स पढ़नी है, उसमें से पेपर में आने वाला है, तुम्हें क्या मेहनत करनी है एक जगह बैठ के वो दिमाग में ना सिर्फ़ समझना है, उसको याद रखना है और पेपर में जाके लिखना है। बट तुम बोल रहे हो सर वो इच्छा ही नहीं हो रही है, हम लोग किस में अटके पड़े? ये पहला रीज़न दिया मैंने कि सर आप कौन से भूमि पे जन्म लिया है ये देखो। और ये भूमि वीरों की भूमि है जो ना डट के मुश्किलों का सामना करती है और जो भी चीड़-फाड़ करके ना अपना सक्सेस हासिल करती है। भीख नहीं माँगते कि अरे सर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, अरे सर मेरा ब्रेकअप हो गया, अरे सर वो बंदी मेरे को टाइम ही नहीं दे रही। अबे ढोकलो, समझो इस बात को। तुम ये टेम्पररी मोटिवेशन देख-देख के ना मतलब तुमको बता रहा हूँ कि सर तुम हमेशा भीख वाली ज़िंदगी नहीं जी सकते। अपना हक है छीनना पड़ेगा, पढ़ने का मौका है तो पढ़ लेना पड़ेगा। बाद में ना ये वक़्त आएगा ना कोई कहेगा कि पढ़ लो। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को भाई और बहनों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ हर एक चीज़, मैं मैक्सिमम चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप मेरे पास देखिए समझिए। अभी भी वक़्त नहीं गया है आपका। सर छोटी-छोटी बातों में जो तुम उलझ रहे हो ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आपका ये टेम्पररी प्यार है, आपने किसी लड़की को देखा, किसी लड़के ने किसी लड़के को देखा, अब इनका अलग ही दुनियादारी चल रहा है, इधर अलग ही माहौल है, सर क्या लगी पड़ी है। लोगों को मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको मिडल क्लास इस परिस्थिति से बाहर आना है, आपके पेरेंट्स मालिक मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरा पेरेंट्स, है ना? मैंने मेरे पेरेंट्स को देखा था क्या मेहनत वो कर रहे थे। शायद आप लोग नहीं देख पा रहे हो। ज़रा देखिए जब आप मज़े-मस्ती कर रहे हो ना, आप कंपेयर कर रहे हो यार और टाइम पास कर रहे हो, दिखावे की दुनिया में जी रहे हो, तो वो जो 2 लोग हैं, मतलब आप अपने पेरेंट्स या फिर जिन्हें भी रिस्पेक्ट से देखते हो, वो उनकी मेहनत का पैसा है जो आप पे लगा रहे हैं। और क्या करना है सर एक बार निकल जाओ, मुझे पता है कि पेरेंट्स बोलते हैं अपने को बहुत बुरा लगता है। अरे क्यों ना बोले, जब आप पेरेंट्स बनोगे ना तब आपको समझेगा कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी सुधरने वाली और किसी की नहीं। आपको लगता है ये वही भाषण है। थोड़ा अपने आप में झुझोलो यार। मैं आपको एक बात कहूँ सच्चाई, कोई इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी। एक दिन सब मर जाने वाले, आप में सब। आपके पेरेंट्स हैं ना, वो भी कुछ अमृत नहीं पी के आए हैं, सबको जाना है। जब तक उनकी साँसें चल रही है ना, वो आपको सक्सेसफुल देखना है। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची सेट हो जाए। आप क्या हो रहा है ना, आप बड़े हो रहे, आपके दोस्त बन रहे, आप उनको भूल गए हो, समझो। आपको लग रहा है कि सर मुझे ना सच में मेरे पैरों पे खड़े रहना और कुछ करके दिखाना है और मैं करके दिखाऊँगा और ना भई ये मुझे 8 घंटे पढ़ना है, पढ़ूँगा 8 घंटे, क्या फ़र्क पड़ता है? पढ़ने से कोई मरा है आज तक? कोई नहीं मरा है। सर मेरे को ना याद ही नहीं रहता, मैं भूल जाता अरे भई, क्या है ना ये जो एडिक्शन लग गया हमको फ़ोन का, ये ना हमको कॉन्संट्रेट ड्रग्स है ड्रग्स। वो फ़ोन नहीं रहा ना इससे सर दुखता है, बोले किधर गया, किधर गया? जो ड्रगिस्ट होते हैं ना वैसा अपन बिहेव करते हैं, लिटरली तुम देखो अपने आप को। वो एक बहुत बड़ा ना बहुत बड़ा मतलब एडिक्शन है जो तुम नहीं समझ पा रहे हो तुम किस ट्रैप में फँस गए। अभी नवरात्र आएगा, है ना? तुमको तो ये प्लान है कि मेरे को गरबा डांस गरबा का क्लास लगाना है, उधर जाएँगे। गर्ल्स तो जाएँगे ही, तो गर्ल्स जाएँगे तो बॉयज़ भी जाएँगे। आता हो ना हो लेकिन सर जाना है, क्या करने जाना है अब आपको पता ही है। टाइम ऐसे निकल जाएगा, अक्टूबर आ गया खत्म, नवंबर दिवाली, दिसंबर बोले जैन फ़ेब 2 महीने में कैसे होगा? पछताना नहीं, मैं बोल रहा हूँ, भीख नहीं माँगनी, हक है। पढ़ोगे तो सच कुछ करोगे। मेरे 2-4 लेक्चर देखो उसी के अभी लेटेस्ट मैंने डाले हुए हैं। वहाँ पे एक-एक पूरा लेक्चर देखोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको उसी साथ में लर्न हो जाएगा। लेकिन तुमको पढ़ना पड़ेगा सर, मोटिवेशन के लिए भागो मत।
बोलते ना कि दोस्तों मुंडी झुकाओ मत, भगत सिंह को याद करने का 21 साल की उम्र में ढूक लो, थोड़ा देखो ये मैं बोल रहा हूँ, तुम लोगों को मोटिवेशन लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इसके बाद। ये लेक्चर अपने सारे दोस्तों को भेजो, अरे भगत सिंह जी याद है क्या तुमको? अरे 21-22 साल की उम्र जो तुम अपना सेल्फिश हम लोग सब आप में हम लोग सेल्फिश दुनिया में जी रहे हैं ना अपने लिए, उन्होंने देश के लिए फांसी पे चढ़ गए, बोले आज़ादी चाहिए, किसके लिए? हमारे लिए आज़ादी। इधर पढ़ नहीं रहा जनरेशन, अलग-अलग एडिक्शन में लगा हुआ है। वो पॉर्न एडिक्शन हो, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एडिक्शन हो, वो अलग चीज़ सर पता नहीं। खुद को नहीं सँभाला ना, कोई और नहीं सँभालेगा। मैं पहले बता रहा हूँ बेटा ये टाइम है, तो इससे क्या उखड़ जाएगा? पढ़ के किसका भला हुआ है? तू पढ़ तो ले मालिक। एक चैलेंज तो एक्सेप्ट कर कि यहाँ पे 90% 95% लाना है, बाकी सब चीज़ें हो जाएगी। किस चीज़ से तुम कि ये किस चीज़ को तुम ये अपने मन में किस चीज़ का डर लेके बैठे हो? 3 महीने सर 4 महीने तुमको नहीं याद आ रहा है, ऐसे लग रहा है हम यहाँ पे बैठे हैं, हम आपसे करवाएँगे। लेकिन तुम करने की शुरुआत तो करो। तुम करना नहीं चाहते, तुम भाग रहे हो, है ना? कि सोए हुए को जगाया जा सकता है। जो सोने का नाटक कर रहा है ना, उसको कितना भी हिलाओ, वो सोने का नाटक कर रहा है, उसे तो उठना ही नहीं है, तुम वैसे मत बनना। सर 95% आराम से लाए जा सकते हैं बोर्ड में, सब डिसाइडेड है। तुमने मराठी, इंग्लिश, हिंदी ये सब्जेक्ट पढ़ना नहीं चालू किया यार। तुमको किस चीज़ क्या क्या चाहिए? जब तुम अपनी गलती को मानोगे ना, खुद को माफ करो और अगर तुमने किया रहेगा पहले अपने आप को फॉरगिव करो कि यार ठीक है चल हुई गलती, व्हाट नेक्स्ट? हर एक्सपर्ट ज़ीरो से शुरुआत करता है, बिगिनिंग उसकी ज़ीरो से होती है। एक क्वेश्चन के आंसर लर्न किया बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तुम शुरुआत तो करो, तुम शुरू ही नहीं कर रहे। तुम टाल रहे हो, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं, अरे भाई नहीं आएगा वो मुहूर्त, तुम अभी से चालू करो। तुम देखो इस चीज़ों को समझो। आई होप तुमको समझ में आ रहा है, मेरी बातें समझ में आ रही, दिमाग में घुस रही है क्या भाइयों और बहनों? अरे आप में बहुत ज़्यादा कैलिबर है, सिर्फ़ दिखाते नहीं। भाई तुम 1-2 दिन पढ़ के अगर तुम 60-70 पे जा सकते, जस्ट इमेजिन यार तुम साल भर पढ़ो, तो तुम लोग 90-95 क्यों नहीं आ सकते? ये तुम तुम्हारे अपने अंदर के हीरो को नहीं पहचान पा रहे। और क्या कर रहे हैं ना एडिक्शन के पीछे लग के अपने आप को कमज़ोर बना रहे हो और मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी स्टूडेंट कमज़ोर रहे। टीचर का काम है वो 1 घंटा 2 घंटा तुमको क्लास में कॉलेज में पढ़ाएगा भई, वो पढ़ाने वाला एक है, तुमको 6 सब्जेक्ट पढ़ने के, अपने आप को 6 1 घंटे एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दिया ना तो भी 6 घंटे पढ़ाई होती है, करनी पड़ती है, तुम कितना टाइम कर रहे हो बेटा? बोले सर 2 घंटा, अरे 1 घंटा, अरे किसे एड़े में निकाल रहे हो? खुद को? ये एक्सेप्ट करना भाई कि 3-4 महीने बाद पेपर है ब्रो तो तेरे को पढ़ना पड़ेगा। अभी तेरे को 6, 7, 8 घंटा, 9 घंटा बैठेंगे, करके दिखाएँगे, फिर उसके बाद बोर्ड नहीं आएगा, ना कोई बोलेगा देख पढ़ना तो है ही। तुम बोलोगे नहीं सर तुम बोलते 10वीं पढ़ लो। अपन ऐसे जोक मारते हैं, फिर 12वीं पढ़ लो, फिर बीकॉम पढ़ ले। अबे नहीं पढ़ेगा तो फिर किधर तो जॉब कर ले पार्ट टाइम समझेगा। जब तुम खुद के मालिक नहीं बनोगे और किसी के अंडर काम करोगे तो सर 1 नंबर और 2 नंबर भी पूछ के जाना पड़ता। वो ज़िंदगी बहुत बकवास है अगर तुम खुद के दम पे नहीं कुछ कर पाए तो। और जब तुमको वो टाइम आएगा तुम लगेगा साथ पढ़ लिया रहता। समझ में आ रहा है क्या भाई? ये पढ़ाई बहुत सिंपल है। इधर तुमको सिर्फ़ एक बार पढ़ रहे हो, घर वाले अगर सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो कीजिए, पढ़िए। भीख नहीं माँगना है, हक है जो छीनना है सर। कोई भी एग्ज़ाम्पल जिसे तुम अपना रोल मॉडल मानते हो, शिवाजी महाराज से लेके अलग हज़ारों ऐसे उदाहरण हैं हमारे इस पृथ्वी पे आ गए हैं, जिन्होंने ऐसी चीज़ करके दिखाई है जो इम्पॉसिबल लग रहा था। और आप अगर उनसे नहीं कुछ सीख रहे हो, आपके खून में अगर वो चीज़ नहीं दौड़ रही है, तो सर कहाँ के भारतीय हो आप? एक टारगेट लो, एक ध्येय निश्चित करो। स्वामी विवेकानंद को आप उनके कोट्स फॉलो करो कि सर जब तक तुम्हारा टारगेट कंप्लीट नहीं होता, रुको मत। पहले तो टारगेट सेट करो। 95% अरे रखो बड़ा टारगेट। लाएँगे क्यों नहीं लाएँगे? समझ में आ रहा है क्या सर? बहुत सारे लेक्चर अपने चैनल बोल रहा हूँ, अपने माँ-बाप को उन वो जब तक ज़िंदा है ना, तब तक बहुत कुछ अचीव करके दिखाओ। क्योंकि उसके बाद तुम सोने की लंका में रहोगे ना, तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पे प्राउड करने वाले लोग हैं, अब जब तक है, तब तक बड़ी बातें करो। है ना? एक बार लाओ 90% 85% तुमसे ज़्यादा खुश वो लोग रहेंगे। वो 2-4 आँखें रहेगी, बोलेंगे मेरा बच्चा, अरे मेरे मेरे बच्चे ने इतना करके दिखाया। तो खुशी का रीज़न बनो। टाइम है, हम मैं आपके साथ और मुझे आप पे भरोसा है आप करोगे। ठीक है मालिक? ये मोटिवेशनल तूफ़ान लेक्चर जो भी है मालिक आपको आपकी ज़िंदगी बदलनी है। समझ में आ रहा है? प्लीज़ आपके लिए करो, करना पड़ेगा। हक है, छीनना पड़ेगा।
अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। एडिक्शन है इसका दूर करना पड़ेगा। रिलेशनशिप में फँस चुके हो जो वर्थलेस है, यूज़लेस है, रुकना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि ठीक है, लेकिन करो, है ना? खुद का टारगेट बनाओ, 6, 7, 8 घंटा घिसो तो ही मज़ा है। चलो यहाँ पे रुकता हूँ दोस्तों, आई होप तुम पढ़ोगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कुछ गलत बोला हो?